आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज रीवा स्थित मऊगंज से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भाजपा सरकार पर एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भाजपा सरकार पर किसानों को छलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के किसान विरोधी नीतियों एवं व्यवस्थाओं से अन्नदाता त्रस्त है। किसानों से संबंधित इस तरह की तमाम समस्याओं को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जब खास करके धान की बोनी हो रही थी, उस टाइम खाद की इतनी किल्लत आई, कोई बात छुपी नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में धान की बुवाई ना हो पाए। दूसरा, धान किसी तरह से अच्छी बारिश हुई, ईश्वर की कृपा से अच्छी फसल लगी, अब अच्छी धान हो। लेकिन इस समय इतना षड्यंत्र हो रहा है कि धान खरीदी केंद्र सारे डिस्टर्ब किए जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, और उसमें जो किसानों के रजिस्ट्रेशन होते थे, जिसमें किसान अपनी जितनी फसल बोता था वो 80% 90% सोसाइटियों में दे लेता था। वो पटवारियों के माध्यम से सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन ख़त्म किया गया। अब मुश्किल से 15 से 20% या 10% हर किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिससे किसान ने जो मेहनत किया धान के समय में वो पूरी फसल खरीदी ना हो पाए। और इस समय जो गेहूं की फसल, चने की फसल की बुआई होनी है, लगातार बिजली की कटौती होती है। मैं इसलिए आप सबके माध्यम से बात कह रहा हूं और जिला प्रशासन को विशेष रूप से चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं एक किसान और किसान की पीड़ा भी जानता हूं, और किसानी में क्या पोजीशन खेती में आ रही है, क्या गड़बड़ियां आ रही हैं, वो सारी चीज़ों से अवगत हूँ। इसीलिए मैं आज विधिवत तरीके से बात कर रहा हूँ। तो आज जो बोनी होनी है, हमारी बोनी टोटल पिछड़ गई, और पिछड़ रही है कि लाइट की लगातार कटौती हो रही है। और दूसरा, खाद में वही स्थिति, और जो खाद मिल भी रही है बोरियों में कम आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि धान से लेकर के, बुआई से लेकर के, और इधर खरीदी केंद्रों में ले जाने से लेकर के, और इधर जो गेहूं की फसल, चने की फसल, मसूर की फसल बुआई से लेकर के, इसमें सरकार पूरी तरह से षड्यंत्र कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार छल कर रही है और धोखा दे रही है कि उनकी धान की फसल खरीदी न हो और प्लस गेहूं की अच्छी बुआई नहीं हो। और मैं समझता हूं कि रीवा जिले में घोर लापरवाही बरती जा रही है, जो बिल्कुल निंदनीय है। किसानों के साथ पूरी तरह से ये छलावा है और ये अन्याय हो रहा है। मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस पर प्रशासन चेते और किसानों का सहयोग करे, उन्हें बिजली प्रदान करे ताकि खेतों में वो हो सके, और खरीदी केंद्र जहां भी पहले थे उसको वहीं पे खरीदी केंद्र रखें, और जो भी 20%, 80%, 60-70%, 80% जो किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है, जो रजिस्ट्रेशन काट दिए गए, उसको भी जोड़ा जाए और वो भी धान खरीदी जाए। अगर ये धानें नहीं खरीदी गई और बिजली समय पर नहीं दी जाएगी, बोनी पिछड़ेगी, इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। ये सब मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसान इतने मेहनत करके खेतों में अपने उपज कर रहा है, बाकी तो खेती की सिंचाई में का सहयोग तो कुछ मिल नहीं रहा है। नहरों की हालत आप जाओ देखो, सारी नहर टूटी पड़ी हुई। हमने कलेक्टर को फ़ोन करके, मैसेज करके बांधों की हालत बताया कि बांधों में सीपेज और नहरें टूटी हुई है, उसको आप ठीक से सफाई करा दो ताकि खेतों में पानी हो सके, खेत का पलेवा हो सके और अच्छे से बुआई हो सके। तो प्रशासन से जो विभाग है सिंचाई विभाग का, उसका ये कहना होता है कि हमारे विभाग में कोई पैसे नहीं है नहर सुधार के लिए, और आज उसके कारण भी खेतों में पानी नहीं जा रहा। तो वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, किसानों को कितना लाभ मिल पा रहा है? देखिए, क्या है, कैलाशपुर का प्रोजेक्ट उस समय 670 करोड़ का प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हुआ था, और मैं जब विधायक था तो उस समय लड़ाई लड़ी, जोरदारी से लड़ाई लड़ी, आप सब जानते भी हैं, बहुत चर्चित मामला था, और वो प्रोजेक्ट बढ़ा भी। और उस समय प्रमुख सचिव पंकज अग्रवाल जी थे, उन्होंने कहा कि हम तो कर देंगे,
राधे श्याम जुलानिया प्रमुख सचिव थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम कर देंगे। एक बार आप आदित्यनाथ योगी जी से मिल लीजिए, वहाँ उनकी सरकार है, अगर वो पानी की एनओसी दे देंगे तो हम कर देंगे। हम गए आदित्यनाथ योगी से भी मिले और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम कर देंगे। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला और मेरे पास एक जवाब आया, वो आज भी मेरे पास लेटर है, कि मध्य प्रदेश यहाँ से किसी बड़े नेता ने फ़ोन लगा दिया आदित्यनाथ योगी के पास कि इसको अभी नहीं करना है। तो आदित्यनाथ योगी के यहाँ से सिंचाई मंत्री का पत्र आया कि अभी हम पानी आपको नहीं दे पाएंगे। उसी टाइम हमारा जिला का मुद्दा रहा हो, चाहे आपके बाण सागर का मुद्दा रहा हो। हमने जब जनदर्शन यात्रा शिवराज सिंह चौहान की हुई थी तो आप सबको मालूम हो कि पूरे मध्य प्रदेश में जनदर्शन यात्रा हुई, लेकिन मऊगंज में जनदर्शन यात्रा हमने रोक दी थी कि अगर तब आप करोगे जब आपको बाण सागर का पानी और मऊगंज को जिला घोषित करोगे। लेकिन फिर उन्होंने अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया। इसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में मनमाफी के रिजल्ट नहीं आए, बाकी की स्थितियाँ आप सबको मालूम है।